आऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा। आओ किताब पढ़े में हम आपकी खिदमत में क़ससुल अंबिया अलैहिस्सलाम को पेश कर रहे हैं। क़ससुल अंबिया में हमारी गुफ्तगू हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आपकी खिदमत में हो चुकी है। आज इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में होगी, पेज नंबर 276 से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक कुरान करीम के 34 सूरों में 136 मरतबा आया है। इस एतबार से कहा जा सकता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को कुरान मजीद ने बड़ी ही खुसूसी और बहुत ही तवज्जो की निगाह से देखा है। वो उलुल अज़्म पैगंबर थे, उन पर किताब तौरात नाजिल हुई, वो साहिब शरीयत थे, उनकी दावत हक़ पूरी दुनिया के लिए थी। उनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। उनका सिलसिला नसब 6 वास्तों से जनाब इब्राहीम तक पहुँच जाता है। ये तरतीब यूँ है: मूसा बिन इमरान बिन यसहर बिन काशत बिन लवी बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम। आपकी विलादत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद हुई। उन्होंने 240 साल की उम्र पाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम यूकाबद था। हज़रत मूसा और उनकी वालिदा बनी इसराइल से थे। इनके जद्द अमजद हज़रत इसराइल यानी जनाब याकूब थे। इस एतबार से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के 17 साल शाम में गुजारे और उनका बहुत बड़ा ख़ानदान बनी इसराइल मिस्र से उठकर पूरी दुनिया में फैल गया। मिस्र में बनी इसराइल के बादशाहों को फ़राना जमा फ़िरौन के लक़ब से याद किया जाता है। मिस्र के बहुत बड़े आमिर फ़राईन 3 थे। इनके नाम ये हैं: अपूफिस, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन था। रामसीसे दोम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इसी के ज़माने हुकूमत में पैदा हुए। मिन फ़ताह बिन रामसीसे दोम हज़रत मूसा और हारून को इसी की तरफ भेजा गया था ताकि इसे तौहीद व यकता परस्ती की दावत दें, और जो अपने लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क हो गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नशेब व फराज से पुर ज़िंदगी का मिन दर्जा झैल 5 अदवार में खुलासा किया जा सकता है: विलादत, बचपन और फ़िरौन के घर में उनकी परवरिश, 2 मिस्र से मदियन की तरफ हिजरत का दौरानिया और हज़रत शुएब के साथ ज़िंदगी का गुजारना, 3 पैगंबरी का ज़माना, मिस्र की तरफ बाज़गश्त, फ़िरौन और फ़िरौनियों से उनका मुबारज़ा, फ़िरौन के गर्क होकर हिलाक होने का ज़माना, बनी इसराइल की निजात और जनाब मूसा बनी इसराइल के हमरा बैतुल मक़दस में हज़रत मूसा की बनी इसराइल के साथ दरगिरी का ज़माना, जो वो बनी इसराइल के साथ जब वो 40 साल तक दर बदर की ठोकरें खाते रहे, उसका तज़किरा। काबिल तवज्जो नुक्ता यह है कि कुरान की मुतादिद आयत मसलन सूरह अनकबूत की आयत नंबर 139 और सूरह मोमिन की आयत नंबर 24 से ये बात समझ में आता है कि अल्लाह की जानिब से हज़रत मूसा की इब्तिदाई तौर पर 3 अफराद के साथ मुबाज़रा और मुकाबला करने के लिए भेजा गया था। उनमें से पहला शख्स फ़िरौन, जो जुल्म व बर्बरियत और तुग़यान व सरकशी का नमूना था, और दूसरा शख्स हामान, जो शैतानत जिसमें बहुत ही ज़्यादा शैतानत पाई जाती थी, और तीसरा शख्स कारून, जो सरमायादारी और ज़र अंदोज़ी का मॉडल था। इन तीनों अफराद ने खुलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी की और उन पर जादूगरी और दरोग गो होने का इल्ज़ाम लगाया। तीनों अफराद सख्त अज़ाब इलाही में गिरफ़्तार हुए और वासिले जहन्नम हुए। फ़िरौन का ख्वाब और उसकी ताबीर। फ़िरौन रामसीसे दोम खुद सर मगरूर शख्स था। उसने लोगों को 2 तबकों में सिबतियाँ और कुबतियाँ में तकसीम किया हुआ था, बांट रखा था। कुबतिया वही फ़िरौनी थे जो फ़िरौन के ज़ेर साया हवसबाजी, ऐश व इशरत, नविश और जुल्म व सितम करने में सरगर्म थे। मुल्क के तमाम इख्तियारात उन्हीं के नजीस हाथों में थे, जबकि सिबतियाँ मज़लूम और मुस्तज़फ़ किस्म के लोग थे और हमेशा फ़िरौनियों के जुल्म व सितम का निशाना बनते थे। हज़रत मूसा और इसराइल का ताल्लुक़ सिबतियों से था, जबकि फ़िरौन कुबती था। इस एतबार से मिस्र उसके अतराफ़ व अकनाफ़ में एक अजीब किस्म का कौमी तासुब पाया जाता था।
कुब्ती चाहते थे कि यही सिस्टम जारी व सारी रहे, लिहाजा 400 साल इसी बदहाली में गुजारे और आखिरकार अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपना लुत्फ़ किया और एक पैगंबर हज़रत मूसा को उनके पास भेजा ताकि उन्हें फ़िरौन के पंजाए सितम से निजात दिलाए। इसी दौरान में एक रात फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से आग के शोले उठे हैं जो मिस्र की तरफ से आए और कुब्तियों के घरों को जलाकर राख बना दिया, फिर इनके महलों और बागात को अपनी लपेट में ले लिया और उन्हें भी जलाकर खाक और धुएं में तब्दील कर दिया। फ़िरौन इंतहाई वहशत ज़दा होकर नींद से उठा और गम अंधों में डूब गया। उसने जादूगरों, काहिनों और ताबीर गो दानिश्वरों को अपने हुजूर तलब किया और उनसे कहा कि मैंने यूं यूं एक ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर चाहिए। उनमें से एक ने कहा कि यूं लगता है कि बनी इसराइल से एक बच्चा दुनिया में आएगा और उसके हाथों फ़िरौन का तख्त ताज और फ़िरौनियों की नाबूदी होगी। बच्चा पैदा करने पर सख्त पाबंदी। फ़िरौन ने अपने दरबार और साहिरों के साथ मशवरा किया। गुफ्तगू करने के बाद दो ख़तरनाक किस्म के इरादे किए। पहला यह है कि फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस रात में जिसे सितारा शनासों और जादूगरों ने मुय्यन मुशख्खस किया था कि उसमें इस बच्चा मूसा का नुतफ़ा मुनअक़िद होगा, औरतें अपने शौहरों से दूर रहें और ये फरमान ऐलान आम हो गया। हर जगह पर सख्त कंट्रोल था। मर्द शहर से बाहर निकल गए, औरतें शहर के अंदर रह गई। किसी में भी ये जुर्रत न थी कि वो अपनी बीवी से कोई राब्ता करे। लेकिन उसी शब आधी रात के वक्त इमरान, जो कि मजबूरी से फ़िरौन के महल की पहरेदारी में मशगूल थे, ज़ौजा यूकाबद उनके पास आई और दोनों हम बिस्तर हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नुतफ़ा मुनक़िद हुआ। जनाब इमरान ने अपनी बीवी से कहा, शायद तकदीर इलाही यही थी कि वो बच्चा हम ही से पैदा हो। औज़ाओ अहवाल ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गए हैं, लिहाजा इस राज को पिन्हा रखना यानी पोशीदा रखना और पूरी इसको छिपाने की कोशिश करना। यूकाबद परेशानी के आलम में जल्दी से अपने शौहर से दूर हुई। इस राज को छिपाने की बेहद कोशिश कर रही थी। फ़िरौन ने दूसरा इरादा ये किया था कि जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और उसने अपने इस इरादे और प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम की निस्बत वसी तर ख़तरनाक तर अंदाज से अमल किया। इसके दरबार से आम लोगों को यूँ खिताब किया गया, तमाम मुलाजिमीन और दाइयों पर लाजिम है कि वो बनी इसराइल के अंदर की ख़ास ख़बरें रखें। अगर किसी के यहाँ लड़का पैदा हो तो उसे फ़ौरन कत्ल कर दें, अगर लड़की पैदा हो तो उसे कनीज़ी के लिए ज़िंदा रखें। इस दरबारी ऐलान के बाद हुकूमत फ़िरौन के खून आशाम जल्लाद लोगों के लिए मुसीबत बन गए। जितनी भी हामला औरतें थीं उन्हें सख्त तरीन पहरे में रखा गया। दाइयाँ हर वक्त हामला औरतों पर नज़र रखे हुए थी। उसे पकड़ धकड़ कर दौरान में कई औरतों के पेट फट गए और बहुत सी औरतों के बच्चे संग दिल सिपाहियों की ठोकरों से साकित हो गए। और इसी दौरान में कत्ल होने वाले नौमौलूद बच्चों की तादाद 70,000 तक पहुंच गई। हज़रत मूसा की विलादत और उनकी निगहदारी। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब तर आया, मादर मूसा परेशान तर हो गई। वो हमेशा फ़िक्र में रहती थी कि किस तरह अपने पाराए जिगर को फ़िरौनी जल्लादों से बचाए। अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम हुआ कि मादर मूसा में हामला होने के कोई आसार ज़ाहिर न हुए। सानियन ये लोग दाई मादर मूसा की सहेली थी, लिहाजा उसने यूकाबद के हामला होने की इत्तला किसी को भी न दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त नज़दीक आ चुका था। उन्होंने अपनी दोस्त दाई को बुलाया और उससे मुश्किल वक्त में मदद मांगी। वो दाई आई, उसने मादर मूसा की मदद की। हज़रत मूसा लोगों की निगाहों से दूर एक पोशीदा जगह पर पैदा हुए। इसी दौरान में हज़रत मूसा के चेहरे से एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि उसे देखकर दाई का बदन लरज़ने लगा और उसी वक्त दाई के दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में जगह पा गई। मैंने पक्का इरादा किया, उस दाई ने कहा कि मैंने पक्का इरादा किया हुआ था कि मूसा की विलादत के बाद मैं सिपाहियों को ज़रूर इस वाक़े की इत्तला दूंगी और उनसे इनाम लूँगी, लेकिन इस नौमौलूद बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में यूँ गालिब आ चुकी है कि मैं अब इसको अपनी जान का फ़िदिया करार दे के भी बचाऊँगी। वो दाई मादर मूसा के घर से बाहर आई। बाज़ हुकूमती जासूसों ने उसे निकलते हुए देखा तो उनके घर में दाखिल हो गए। ख्वार मूसा ने यह वाक़या यूकाबद को बताया। वो परेशान हुई, अब क्या किया जाए। शिद्दत खौफ की वजह से वो हवास बाख्ता हो गई और नौमौलूद बच्चे को जल्दी से कपड़े में लपेट कर तनूर में डाल दिया।
सिपाही जब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ पर तनूर में आतिश के सिवा कुछ ना देखा। उन्होंने मादर मूसा से उन्होंने मादर मूसा से पूछगछ करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वो दाई यहाँ पर क्या करती रही है। योकाबद ने कहा वो मेरी दोस्त है और मुझे मिलने के लिए आया जाया करती थी। सिपाही मायूस होकर घर से निकल गए। मादर मूसा जब अपनी असली हालत पर यानी होश में आई तो अपनी बेटी से कहा बच्चा कहाँ है। बेटी ने कहा मुझे मालूम नहीं है। उसी दौरान तनूर के अंदर से नौमौलूद के रोने की आवाज़ बुलंद हुई। मादर मूसा जल्दी से तनूर की तरफ गई। क्या देखती है कि अल्लाह ने आतिश को मूसा के लिए गुलजार बना दिया है। उन्होंने अपने बच्चे को सही सालिम तनूर से बाहर निकाला, लेकिन मादर मूसा फिर भी परेशान थी, क्योंकि नौमौलूद के एक बार रोने की आवाज़ हुकूमती जासूसों को मुतवज्जे करने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने अल्लाह की तरफ ध्यान दिया और दुआ मांगी कि वो इस मुश्किल का कोई हल बताएं। अल्लाह ताला ने इल्हाम के ज़रिए मादर मूसा को इस परेशानी से बाहर निकाला। इस बारे में कुरान मजीद यूँ फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व औहैना इला उम्म मूसा अन अर्दैहि फ़इज़ा खिफ़्त अलैहि फ़अल्क़ी फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। और हमने मादर मूसा की तरफ वही की कि अपने बच्चे को दूध पिलाएं और उसके बाद जब उसकी ज़िंदगी का खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल दो और बिल्कुल डरो नहीं और परेशान ना हो कि हम उसे तेरी तरफ पलटा देने वाले हैं और उसे मुरसलीन में करार देने वाले हैं। खुदा की तरफ से दूसरी गैबी मदद ये थी कि योकाबद ने 3 माह तक छिपकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, लेकिन हज़रत मूसा ने इस अरसे में एक दफ़ा भी गिरिया ना किया और ना ही कोई ऐसा काम किया जिससे हुकूमती जासूसों को खबर मिल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में डालना। मादर मूसा ने इल्हाम इलाही के मुताबिक इरादा किया कि अपने नन्हे से बच्चे को दरिया में डाले। वो छिपकर मिस्र के एक फ़िरौनी तिरखान के पास गई। उसे लकड़ी का एक संदूकचा बनाने का ऑर्डर किया। तिरखान ने कहा किस लिए संदूकचा बनवाना चाहती हो। योकाबद को झूठ बोलने की आदत ना थी, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं बनी इसराइल से हूँ, मेरे यहाँ एक नौमौलूद लड़का पैदा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि उसे संदूकचे में छिपा कर रखूँ। मिस्री तिरखान ने जब ये बात सुनी तो उसने इरादा किया कि जाकर फ़िरौनी जल्लादों को बता दूँ। वहाँ से निकला, लेकिन उसके दिल पर इस कदर खौफ तारी हो गया कि उसकी ज़बान में बोलने की ताकत ना रही और वो हाथ के इशारों से मतलब बयान करना चाहता था, लेकिन सिपाहियों ने उसकी हरकत से ये समझा कि वो मस्खरा है और उसे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। वाकई अगर हम भी अपनी ज़िंदगियों में देखें तो ऐसे हालात रूनुमा होते हैं कि जिन्हें हम समझते हैं ये हमारे लिए बड़ी नेमत हैं, वो हमारे लिए बड़ी मुसीबतें बन जाती हैं। और कभी कभी ऐसे भी हालात रूनुमा होते हैं जिन्हें हम अपने लिए बड़ी मुसीबत समझते हैं, वही बड़ी मुसीबतें हमारे लिए नेमतें बन जाती हैं। इन हालात और वाक़यात से हम बहुत कुछ सबक लें। आग कोई मामूली चीज़ नहीं है और आग भी मुसीबत होती है। किसी को अगर कहा जाए कि तुम्हें आग में फेंक देंगे, लेकिन क्या पता इस मुसीबत को बर्दाश्त करने में वही आग गुलजार बन जाए, वही आग मसलन बिल्कुल अपने आप में हमारी सलाहियतों में उजागर और हमारी सलाहियतों को दोबाला कर दे। लिहाजा किसी भी चीज़ को हर चीज़ को खंदा पेशानी से कबूल करें। अगर बात अपने मतलब में हो तो भी अल्लाह का शुक्र करें, अगर बात अपनी मुखालिफत में हो तो भी अल्लाह का शुक्र करें, इसलिए कि खुदा दोनों एतबार से कभी कभी वो मुसीबतों में नेमतें अता कर देता है और कभी कभी नेमतों में मुसीबतें भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमें किसी भी एतबार से खौफ और डर अपने दिल में जगह न देनी चाहिए, बल्कि बहुत मुत्तहिद और मजबूत होकर हमें अपने रास्ते पर बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन खुदा की नेमत ऐसी शामिल हाल हो जाएगी कि हज़ारों सदियां तक लोग फ़ख्र करेंगे कि ये हमारी कौम मिल्लत के बुजुर्गवार थे। मार पीट कर वहाँ से निकाल दिया। जब दोबारा अपनी असली हालत पर आया तो फिर जल्लादों को बताने के लिए गया, लेकिन उसकी ज़बान पहले की मानिंद फिर बंद हो गई और उसके साथ यही वाक़या 3 बार पेश आया। जब वो अपनी आम हालत पर लौट आया तो समझ गया कि इसमें राज़े इलाही है। उसने संदूकचा बनाया और मादर मूसा के हवाले कर दिया। मादर मूसा ने अपने नौमौलूद बच्चे को संदूकचे में बंद किया और सुबह सवेरे बिल्कुल एकदम तन्हाई के वक्त दरियाए नील के किनारे आई और संदूकचे को उसमें डाल दिया।
नील की मौजें उसे बहाकर अपने साथ ले गई। ये वक्त मादर मूसा के लिए इंतहाई हसास और पुरहैजान था। अगर लुत्फ़ इलाही उनके शामिल हाल न होता तो वो अपनी आंखों के नूर की जुदाई पर चीखें मार मार कर रोने लगती और फरियाद करती, और नतीजा ये निकलता कि फ़िरौनी जासूस सूरत हाल से वाकिफ़ हो जाते, आगा हो जाते। लेकिन खुदावंद आलम ने पहले ही फरमा दिया, वला तखाफ़नी वला तहज़नी, तुम मत डरो और गम न खाओ, हम मूसा तुम्हें पलटा देंगे। खिताब से माँ के दिल को सुकून मिलता गया, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उसके बाद हज़रत मूसा फ़िरौन के मेहमान बने। फ़िरौन अपने महल में था और उसकी बीवी का नाम आसिया था। एक बेटी इंसिया के अलावा उनके यहाँ कोई औलाद न थी। वो भी एक लाइलाज मरज़ बरस बरस में मुब्तला थी। इसी ज़माने के तमाम हकीम तबीब उसका इलाज करने से आजिज़ आ चुके थे। फ़िरौन ने उसका इलाज कराने के लिए काहिनों का दामन भी पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, ए फ़िरौन, हम पेश बीनी करते हैं कि इस महल में, इस दरबार के अंदर एक शख्स कदम रखेगा, अगर उसका लाब दहन बीमार लड़की को लगाया जाएगा तो वो शिफा याब हो जाएगी। फ़िरौन और उसकी ज़ौजा इसी माजरे के मुंतज़िर थे कि अचानक एक दिन उन्होंने दरियाए नील के किनारे एक संदूकचा देखा जिसे दरिया की मौजें झुला झुला रही थी। फ़िरौन के हुक्म से फ़ौरन उस संदूकचे को उठाकर फ़िरौन के पास लाया गया। आसिया ने उस संदूकचे का दरवाज़ा खोला तो उनकी निगाहें एक नूरानी मौलूद के चेहरे पर पड़ी, और इसी लम्हा मोहब्बत मूसा ने क़ल्ब आसिया में अपनी जगह बना ली। जब फ़िरौन ने इस बच्चे को देखा तो गुस्से से लाल पीला होकर कहा, यह बच्चा क्यों कर कत्ल नहीं हुआ है? जनाब आसिया ने कहा, यह बच्चा इस साल के लड़कों में से नहीं है। तुमने हुक्म दे रखा है कि जो इस साल के नौमौलूद लड़कों को कत्ल किया जाएगा, लिहाजा इस बच्चे को ज़िंदा रहने दो। कुरान ने इस मतलब को यूँ बयान किया कि फ़िरौन की ज़ौजा ने कहा, ये तो हमारी और तुम्हारी आँखों की ठंडक है, लिहाजा इसे कत्ल ना करो कि शायद हमें फ़ायदा पहुँचाए और हम उसे अपना फ़र्जंद बना ले। सूरह क़सस आयत नंबर 9। फ़िरौन की बेटी इंसिया ने इस बच्चे का लाब दहन अपने बदन पर मला तो शिफायाब हो गई, और इस बच्चे को बगलगीर करती है और उसके बोसे लेती है। फ़िरौन के हवारियों ने फ़िरौन से कहा, हमारे ख़याल में तो ये बच्चा वही है जो तुम्हारे तख्त व ताज को उलट कर रख देगा, लिहाजा हुक्म दो कि इस बच्चे को दरिया में फेंक दें। फ़िरौन ने ऐसा इरादा कर लिया था, लेकिन आसिया ने उसे ऐसा ना करने दिया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कत्ले मूसा को रोकती रही, और उनकी एक वजह इस नौमौलूद लाब दहन से लड़की की शिफायाबी भी थी। बहरहाल मशीयत परवरदिगार इस बात की सबब बनी कि यह बच्चा ख़तरों के साए में फ़िरौन के महल के अंदर परवरिश पाता रहे। इधर मादर मूसा ने ख़्वाहर मूसा से कहा, मूसा की बहन से कहा, इस संदूकचे की खबरगिरी करना। ख़्वाहर मूसा हुक्म मादर बजा लाई और वो दूर से संदूक की जुस्तजू में रही। उसने दूर से देखा कि फ़िरौन ने इस संदूकचे को पानी से उठा लिया और बहुत खुश हुई कि उसका नन्हा सा भाई पानी के ख़तरे से महफूज हो गया। संदूकचे को उठाए हुए कोई ज़्यादा देर ना हुई थी कि उन लोगों को महसूस हुआ कि बच्चा भूखा है, लिहाजा उसे दूध की ज़रूरत है। आसिया और फ़िरौन के हुक्म से महल के नौकर चाकर दाई की तलाश में निकल खड़े हुए। अजीब बात यह कि कई एक दाइया लाई गई, लेकिन नौमौलूद ने किसी दाई का दूध नहीं पिया। नौकर चाकर मुसलसल दाई की तलाश में थे। उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की ने कहा कि मैं ऐसे ख़ानदान को पहचानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकता है और उसकी तरबियत भी कर सकता है। वो लड़की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी। फ़िरौन के नौकर जो उसे नहीं पहचानते थे, उसकी रहनुमाई पर मादर मूसा तक पहुँचे और उन्हें फ़िरौन के महल में ले आए ताकि इस नौमौलूद को दूध पिलाएं। बच्चा उनके सुपुर्द किया गया। नौमौलूद ने बड़े शौक़ से उनके पिस्तान को मुंह में ले लिया और दूध पीना शुरू कर दिया। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग बहुत खुश हुए और मादर मूसा की तारीफ़ें की। उसके बाद मादर मूसा जनाब मूसा को अपने घर ले गई और उन्हें दूध पिलाती रही। फ़िरौन के महल की आमद व रफ्त करती रही और मूसा को दूध पिलाती रही। यूँ अल्लाह ताला ने अपना वादा वफ़ा कर दिया और मादर मूसा से फरमाया था, इसे दरिया के हवाले कर दो, हम इसे तुम्हें वापस कर देंगे। सूरह क़सस की आयत नंबर 13 से इस मतलब को वाज़े किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शीरख्वारगी के दौरान में एक दिन फ़िरौन की गोद में थे। उन्होंने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़कर खींची, जिससे उसकी दाढ़ी के कुछ बाल उखड़ गए और फ़िरौन के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया।
बाज़ के बकौल हज़रत मूसा एक लकड़ी से खेल रहे थे, वही फ़िरौन के सर पर दे मारी। फ़िरौन गुस्से से लाल पीला होकर कहने लगा, ये बच्चा तो मेरा दुश्मन है, इसे इसी वक्त जल्लादों के हवाले किया जाए और इसे कत्ल कर दिया जाए। जनाब आसिया ने फ़िरौन से कहा, ये काम मत करो, ये बच्चा है, लिहाजा अच्छे बुरे को नहीं समझता। इसका इम्तिहान करने के लिए ज़रूरी है कि इसके सामने याकूत और आग का अंगारा रख दिया जाए। अगर ये बच्चा याकूत को छूता है तो समझो कि ये समझदार है, और अगर आग के अंगारे को हाथ में ले लेता है तो ये बच्चा समझदार नहीं है। याकूत और आग के अंगारे को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रख दिया गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने तो याकूत की ही तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन जिब्राइल ने उनका हाथ अंगारे की तरफ मोड़ दिया। जनाब मूसा ने आग का अंगारा उठाया और मुंह में डाल लिया, जिससे उनकी ज़बान जल गई। ये सारी सूरत हाल देखकर फ़िरौन का गुस्सा ठंडा हो गया और जनाब मूसा के कत्ल का जो इरादा किया था उससे वो मुनसरिफ हो गया। बाज़ रिवायत के मुताबिक एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छींक मार दी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िरौन ने जब ये कलाम सुना तो सख्त गुस्से में आ गया और जनाब मूसा को तमाचा दे मारा। हज़रत मूसा ने फ़िरौन की लंबी लंबी दाढ़ी पकड़कर ज़ोर से खींची और फ़िरौन सख्त गुस्से में आ गया। उसने पक्का इरादा कर लिया कि इसे जल्लादों के हवाले कर दे ताकि उसे कत्ल कर दे, लेकिन जनाब आसिया दरमियान में आ गई और कहा कि ये बच्चा है, इसे क्या मालूम है क्या करना है और क्या नहीं करना। यूँ जनाब मूसा को फ़िरौन के चुंगल से निजात दिलाई। जनाब मूसा मज़लूम के हामी और जालिम के मददगार। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रशीद व बालिग हो गए, यानी जवान हो गए, तो एक दिन मिस्र के शहर में लोगों के दरमियान से गुज़र रहे थे। आप क्या देखते हैं कि दो आदमी एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए एक दूसरे की मारपीट कर रहे हैं। उनमें से एक बनी इसराइल में से था और दूसरा कुब्ती यानी फ़िरौनी था। उस वक्त बनी इसराइल ने जनाब मूसा से मदद मांगी। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि फ़िरौनियों का ताल्लुक़ तबका अशराफ से है और वो हमेशा बनी इसराइल पर जुल्म ढाते रहते हैं, वो मजलूम की मदद को आगे बढ़े ताकि उसे जालिम के जुल्म से बचाएं। बाज़ के बकौल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फ़िरौन का एक बावर्ची एक इसराइल को मुफ्त में ईंधन लाने पर मजबूर कर रहा है। इसी वजह से दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रखा है। जनाब मूसा मज़लूम की मदद के लिए आगे बढ़े और फ़िरौनी के सीने पर ज़ोर से मुक्का मारा। बस उसी एक मुक्के ने उसका काम तमाम कर दिया और वो ज़मीन पर गिर के मर गया। हज़रत मूसा उसे कत्ल करने का इरादा ना रखते थे। इरादा का ना होना इस वजह से ना था कि शख्स मकतूल कत्ल किए जाने का हकदार न था, बल्कि ये उन मुश्किलात की वजह से था जो मूसा और बनी इसराइल के लिए थी। इस एतबार से हज़रत मूसा ने इस तरह के औला पर खुदा की बारगाह में माफ़ी मांगी और अपने किए पर पशीमान हुए। ये कत्ल कोई आम कत्ल न था, बल्कि एक इनकलाब का पेश खेमा साबित हुआ। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान थे और किसी न किसी हादसे के रूनुमा होने के मुंतज़िर थे। अगले दिन फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक और फ़िरौनी शख्स ने उसी मज़लूम का गिरेबान पकड़ रखा है। इस मज़लूम शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। हज़रत मूसा आगे बढ़े ताकि मज़लूम से दिफा करें और जालिम को उसके जुल्म से रोकें। इस फ़िरौनी शख्स ने जनाब मूसा से कहा, क्या मुझे भी कत्ल करना चाहते हो, इस तरह से जिसे तुमने कल कत्ल किया था। हज़रत मूसा को मालूम हो गया किस्सा कत्ल मशहूर हो चुका है, लिहाजा इस ख्याल से कोई और मुश्किल खड़ी ना हो जाए वो पीछे हट गए। जनाब मूसा को फांसी देने का हुक्म और उनका मदयन चला जाना। फ़िरौन और उसके हवारी इस वाक़े से मुत्तला हुए। उन्होंने अपनी मीटिंग में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने का हुक्म सादिर कर दिया। फ़िरौन के रिश्तेदारों में एक शख्स बनाम हिज़कील जो बाद में मोमिन आले फ़िरौन के नाम से मशहूर हुआ, इस खबर से मुत्तला हुआ। चूँकि वो दिली तौर पर हज़रत पर ईमान ला चुका था, छिपकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और कहा कि ऐ मूसा, इन लोगों फ़िरौन और फ़िरौनियों ने आपको कत्ल करने का मशवरा किया है, लिहाजा आप फ़ौरन इस शहर से दूर चले जाएँ, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वह सरज़मीन मदियन की तरफ चले जाएँ। मदियन एक शहर है जो शाम के जुनूब और हिजाज़ के शुमाल में वाक़ है और मिस्री हुकूमत में न था, ताकि बेरहम ज़ालिमों के चुंगल से निजात पाएँ। अगरचे सफ़र बहुत लंबा था और ज़्यादा राह भी हमरा नहीं था, लेकिन उसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि वह खुदा पर भरोसा और खुदा की मदद की उम्मीद रखते हुए रवाना हुए और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी
रब्ब नज्जैनी मिनल क़ौमिद ज़ालिमीन, खुदाया मुझे ज़ालिम लोगों से निजात अता फरमा। सूरह मुबारका क़सस आयत नंबर 245 से 246 तक। नाज़रीन, गुफ्तगू यहीं पर तमाम करते हैं और फिर हम इंशाअल्लाह जनाब मूसा के हालात के सिलसिले में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आओ किताब पढ़ें। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।